एक ऐसा दिन जब द्वारका नगरी में 3 अभिमान एक साथ टूट गए। तीनों महान थे, तीनों पूजनीय थे, लेकिन महानता के साथ अभिमान भी जन्म ले लेता है। गरुड़ देव, जिनकी गति का कोई जोड़ नहीं, सोचने लगे, तीनों लोकों में मुझसे तेज कौन? सुदर्शन चक्र, भगवान का परम अस्त्र। सोचने लगा, मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। और महारानी सत्यभामा, श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी, सोचने लगी, इस सृष्टि में कृष्ण को मुझसे प्रिय कोई नहीं। ये देखकर कृष्ण मुस्कुराए और याद किया उन्हें जो हर विपदा में, हर समय में, हर युग में उनके साथ थे। पवन पुत्र श्री हनुमान। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को भेजा हनुमान जी तक संदेश लेकर। पवन कुमार, प्रभु श्री राम ने आपको द्वारका में स्मरण किया है। गरुड़देव, आप प्रस्थान करें। मैं अपना नाम जाप पूर्ण करके शीघ्रता से आ जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। पवन कुमार, द्वारका की दूरी अधिक है और आप काफी वृद्ध हो चुके हैं। आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर लेकर जाता हूं। आपकी भावना के लिए हृदय से आभार गरुड़देव, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रस्थान करें, मैं शीघ्र ही पहुंचता हूं। गरुड़ देव अपनी पूरी दिव्य गति से द्वारका लौटे। सुदर्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गरुड़ देव के पांव ठहर गए। मन में एक ही सवाल था, मैं तो पूर्ण गति से आया था, ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? गरुड़ को यह पता ही नहीं था कि हनुमान जी को पवन पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी रफ्तार को महादेव के अतिरिक्त कोई देख ही नहीं सकता था। प्रभु, माता सीता कहाँ है और ये आपके निकट कौन विराजमान है? उस एक ही क्षण में देवी सत्यभामा का सबसे सुंदर और कृष्ण की सबसे प्रिय होने का अहंकार टूट गया। लेकिन अभी यह कहानी समाप्त नहीं हुई थी। गरुड़ देव के मन में अचानक एक विचार उठा। द्वार पर तो सुदर्शन चक्र था, उसने इन्हें रोका क्यों नहीं? हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहां है? प्रभु, ये मुझे आपके पास आने से रोक रहा था, तो मैंने। और इसी प्रकार हनुमान ने एक ही क्षण में तीनों का अभिमान तोड़ दिया। क्या? रामायण के महायुद्ध में जब हनुमान और रावण आपस में टकराए, रावण ने बल परीक्षा का प्रस्ताव रखा। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। वानर, एक प्रहार तुम करो, एक प्रहार मैं करूंगा। पहले तुम। पहले मैं क्यों? तुम क्यों नहीं? अगर मैंने पहला प्रहार किया तो क्या पता तुम्हारी बारी आएगी भी या नहीं। इतना घमंड, इसे उतार देता हूं। ये वही रावण था जिसने कैलाश पर्वत को अपने 20 हाथों से उठा लिया था। जारुटे की कपि भूमि न गिरा, उठा सभारी बहुत रिस भरा। जैसे ही हनुमान ने अपना हाथ उठाया, ब्रह्मदेव और शिवजी घबरा गए। रुक जाओ हनुमान, अगर तुमने पूरी शक्ति से प्रहार किया तो रावण बचेगा नहीं। यदि ऐसा हुआ तो श्री राम की लीला अधूरी रह जाएगी। चिंता मत कीजिए ब्रह्मदेव, बस थोड़ा सा स्वाद चखा देता हूं। मुठिका एकता ही कपि मारा, परे सैल जनु वज्र प्रहारा। जिस रावण के सामने देवता भी कांपते थे, उसका अहंकार महाबली हनुमान के एक ही प्रहार में चूर हो गया। वो वानर कोई साधारण वानर नहीं। इतनी शक्ति कहां से? हनुमान! जिस वानर के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम बसते हों, उसे जगत की कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। रावण,